लेक्चर 15 है। हम देख रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस। जो बेसिक अजम्पशंस हैं काइनेटिक थ्योरी आइडियल गैसेस की, वो कौन कौन सी अजम्पशंस हैं। वो ये वाली अजम्पशंस हैं। से हमारे पास एक कंटेनर है विथ वॉल्यूम V, कंटेन्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ईच विथ मास m। तो ये मेरी पहली अजम्पशन है। जो हमारी दूसरी अजम्पशन है, molecules behave as point particles that are small compared to the size of the container and to the average distance between them। जो दूसरी अजम्पशन है वो कि हमारी क्या अजम्पशन है कि मॉलिक्यूल्स पॉइंट पार्टिकल्स बिहेव करते हैं, उनका साइज़ बहुत ही स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ कंटेनर एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स। सो ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस की जो है वो सेकंड अजम्पशन है। जो हमारा थर्ड अजम्पशन है वो क्या है, वो ये है कि मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन, ईच मॉलिक्यूल कोलाइड्स occasionally with the wall of the container। these collisions are perfectly elastic। हमारे पास क्या है कि मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट मोशन में हैं। क्योंकि मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट मोशन में हैं, सो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके डेफिनेटली हर मॉलिक्यूल जो है वो आके कंटेनर की वॉल के साथ टकराएगा और उस कंटेनर की वॉल के साथ डेफिनेटली एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। उस प्रेशर को हम निकालने की कोशिश करेंगे। और जो हमारी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की जो अजम्पशन है, और वो अजम्पशन ये है कि दीज कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। इसमें कोई भी एनर्जी लूज़ नहीं होती, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स हैं। सो जो हमारा पहला पॉइंट है, जो सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास है कोलिजन्स एंड गैस प्रेशर। अब गैस प्रेशर का कोलिजन्स के साथ क्या रिलेशन है। सबसे पहले मैं आपको इसका प्लॉट दिखा देता हूँ। प्लॉट के बाद हम आगे जाएंगे कुछ और करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये एक कंटेनर की वॉल है। ये यहाँ मैंने वाई एक्सिस बना दिया, यहाँ मैंने एक्स एक्सिस बना दिया। एक मॉलिक्यूल यहाँ यूँ आता है, उसके बाद यहाँ आके वॉल के साथ टकराता है, उसके बाद यहाँ रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। आने वाली वेलोसिटी से v1 है, उसका मैग्नीट्यूड v है। सो डेफिनेटली ये टुवार्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस का एक कंपोनेंट ये बनेगा, एक कंपोनेंट ये बनेगा। ये जो कंपोनेंट है ये नेगेटिव वाई एक्सिस में, ये जो कंपोनेंट है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। सो इसको मैं, क्योंकि ये v1 है तो इसको मैंने v1 ऑफ x कह दिया माइनस मॉड v ऑफ x। ये v1y है माइनस मॉड p ऑफ y। यहाँ टकराएगा, यहाँ वापस बैक जाएगा। ये वेलोसिटी है, इसको हमने v2 कह दिया। इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है जो इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v था। एक कंपोनेंट इसका ये है, दूसरा कंपोनेंट अगेन ये है। ये कंपोनेंट सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ इसका वेलोसिटी का x कंपोनेंट चेंज होगा। पहले वो इस डायरेक्शन में आ रहा था, अब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये कंपोनेंट पहले भी इधर था, अब भी इधर ही है। सो हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, उसके बाद इसको डिटेल में देख लेंगे। ड्यूरिंग द कोलिजन्स द मॉलिक्यूल एक्सर्ट फोर्सेस ऑन वॉल्स ऑफ द कंटेनर। दिस इज द ओरिजिन ऑफ गैस प्रेशर दैट द गैस एक्सर्ट्स। अब यही ओरिजिन है गैस प्रेशर का, जो प्रेशर जो कि गैस एक्सर्ट करती है कंटेनर के वॉल्स के ऊपर। For each collision, the x component of velocity changes from minus v of x to v of x। हमने अभी भी देखा कि हर कोलिजन के दौरान वेलोसिटी का सिर्फ और सिर्फ x कंपोनेंट चेंज हो रहा है। बाद में उसी को हम जनरलाइज कर लेंगे, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की ही बात कर रहे हैं। डेफिनेटली आगे जाके हमने उसी को जनरलाइज करना होगा। सो x कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम p of x। अब अगेन मोमेंटम को प्रेशर के साथ मिक्स मत कीजिएगा। मोमेंटम जो है वो कैपिटल P के साथ आता है, प्रेशर जो है वो स्मॉल p के साथ आता है। सो x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम p ऑफ x चेंजेस फ्रॉम मोमेंटम m मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस m p ऑफ x टू m v ऑफ x। एंड द चेंज इन मोमेंटम इज, चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, डेल p ऑफ x
ये फाइनल मोमेंटम माइनस ये इनिशियल मोमेंटम, तो जो चेंज आ जाएगा 2 टाइम्स एम वी एक्स आ जाएगा। सो ये हमारे पास एक इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम चेंज आया जब वो एक वॉल के साथ टकरा रहा था तब। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि हमने क्या किया, ये पूरा का पूरा कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर हमने एक स्मॉल इमेजनरी हमने सिलेंडर ले लिया। हम बेसिकली क्या सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग with the walls of the container for a given area A in a time del t will be, हम कह रहे हैं कि ये कोई वॉल का हमने गिवन एरिया ले लिया जो कि ए है, इन अ टाइम डेल्टा टी, इस एरिया के साथ कितने मॉलिक्यूल टकराएंगे हम वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सो वो बेसिकली क्या बनेगा, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कोलाइड विद एरिया ए ड्यूरिंग डेल टी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स within a cylinder is equal to the number of molecules within a cylinder with a base A and length Vx del t। ये जो लेंथ है ड्यूरिंग द टाइम डेल्टा t विथ वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जिसका कोई सेलेक्टेड एरिया A है, जितने मॉलिक्यूल इसके साथ टकराएंगे इन अ टाइम डेल्टा t, वो बेसिकली एक सिलेंडर होगा। उस सिलेंडर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस ड्यूरेशन में इस एरिया के साथ आके सारे के सारे टकराएंगे। उसका एरिया ए है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, लेंथ होगी डेल टी टाइम्स वी एक्स, जो कि एग्जैक्टली बनती है डी एल विच इज़ इक्वल टू वी एक्स टाइम्स डेल टी। तो ये उसकी लेंथ आ जाएगी। तो हम डेल एल नहीं लिखा, सिंपली वी डेल एक्स लिख लिया है। सो अगेन इस पॉइंट को गौर से देख लें, ये क्या पॉइंट है, ये पॉइंट है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कोलाइड विद एरिया ए, ये बेसिकली कंटेनर की वॉल है, ये कंटेनर की वॉल है, ये कंटेनर के अंदर का एक छोटा सा एरिया हमने लिया है। हम कह रहे हैं कंटेनर के अंदर कोई सेलेक्टेड एरिया ए है, उस पर्टिकुलर एरिया के साथ जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तक कोलाइड करेंगे ड्यूरिंग the time delta t is exactly equal to the number of molecules within a cylinder with base area A and the length Vx del t that have their component of velocity aimed towards and away from the wall। अब इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में आ रहे होंगे, आधे मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो टकरा के डेफिनेटली वापस भी जा रहे होंगे। सो हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि इस एरिया के अंदर, इस ड्यूरेशन के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स टकराएंगे वो एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर सिलेंडर के अंदर आ रहे होंगे। सो हम देखेंगे इस पर्टिकुलर सिलेंडर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस वक्त कितने आ रहे हैं। सो सबसे पहले हमें इस सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए। इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ सच ए सिलेंडर इज़, सो ये मेरे पास आ जाएगा लेंथ और ये मेरे पास आ जाएगा एरिया। सो ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा एरिया इंटू लेंथ। हमने क्या निकाला है, हमने बेसिकली निकाला है अज्यूमिंग दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा कैपिटल एन और वी स्मॉल एन आ जाएगा। बेसिकली इसको अब ऐसे ही रहने दें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, हमें पता चल जाएगा यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं। इज़ यूनिफॉर्म, डेफिनेटली गैस के अंदर यूनिफॉर्म ही रहेंगे। सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस सिलेंडर इज़, सो यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको टोटल वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली इतने हैं, उसके लिखने का जो दूसरा तरीका है वो क्या है, वो ये है कि इससे मेरे पास बन जाती है एक तरह की नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सिलेंडर रो टाइम्स वी सिलेंडर। ठीक है, ये बेसिकली हमें क्या मिलता है कि नंबर डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी को मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, डेफिनेटली मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सिलेंडर ही मिलेंगे। सो ये
एग्जैक्टली डेंसिटी नहीं है, इसको हम कहते हैं नंबर डेंसिटी। जो कि एग्जैक्टली एन और वी कहलाती है। So on average, half of these molecules are moving toward the wall and half of moving away from it. So the number of collisions with area A during del T is, so exactly जो number of collisions during del T जो कि exactly बन जाएंगे half, जो total number of molecules है सिलेंडर के अंदर, जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हमारे रह जाएंगे वो एग्जैक्टली हाफ ऑफ दिस रह जाएंगे। सो हाफ कैपिटल एन ओवर वी ए वी एक्स डी टी। ये हमने क्या निकाला है, ये बेसिकली हमने निकाला है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने होंगे। सो नंबर ऑफ कोलिजन्स निकालने का क्या तरीका है, हम दोबारा देख लें। हमने एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया सिलेंडर का, हम कह रहे हैं कि इस टाइम के अंदर ड्यूरिंग डेल टी ये सारे के सारे मॉलिक्यूल यहाँ आके टकराएंगे। देख लेंगे इस सारे ड्यूरेशन में जो मॉलिक्यूल्स यहाँ भी आ रहे थे इधर भी जा रहे होंगे। तो हमने सबसे पहले निकाला कि इस सिलेंडर के अंदर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे। डेफिनेटली वो सारे के सारे हमने कहा कि इधर आके टकराएंगे। फिर हमारा अजम्पशन ये है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल इस तरफ नहीं आ रहे होते, आधे इस तरफ भी जा रहे होते हैं। सो इस सिलेंडर के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे इस वॉल के साथ जो टकराएंगे वो एग्जैक्टली इसके आधे होंगे। ये एक रफ कैलकुलेशन है और वो नंबर ऑफ़ कोलिजन्स एग्जैक्टली हमारे पास बनेंगे हाफ एन ओवर वी ए वी एक्स डेल टी। सो हम क्या कह रहे हैं, अब हर पार्टिकल का जो मोमेंटम चेंज हुआ था वो डेल पी एक्स ड्यूरिंग डेल टी is a number of collisions multiplied by this। तो चेंज इन मोमेंटम जो आएगा उस सिलेंडर के अंदर जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो इतने नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं, हर कोलिजन में इतना मोमेंटम चेंज हुआ। तो जो टोटल अभी इस सिलेंडर के अंदर जो मोमेंटम चेंज हुआ उसको हम डेल पी एक्स कह रहे हैं। जो डेल पी एक्स एग्जैक्टली कितना होगा, दिस टाइम्स दिस। अगेन डेल पी एक्स क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन अ टाइम डेल टी, चेंज इन मोमेंटम। यहाँ मैंने लगा दिया, यहाँ मैंने लगा दिया। सो डेल पी एक्स मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी मेरे पास आ गया एन ए एम वी स्क्वायर। अब मॉड डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डेल टी अपॉन वी आ गया। मुझे क्या चाहिए, मुझे बेसिकली चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मैं कैसे निकालूंगा, डेल टी आके यहाँ डिवाइड करवा दूंगा। सो मेरे पास डेल पी एक्स ओवर डेल टी विच इज़ इक्वल टू एन ए एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी, ये वॉल्यूम है। अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स कहलाती है। अब अगर मैं प्रेशर की बात करूँ तो मुझे पता है प्रेशर एग्जैक्टली बराबर है फोर्स अपॉन एरिया के। फोर्स हम यहाँ निकाल चुके हैं। सो एरिया सिंपली इसमें भी क्योंकि एरिया आ रहा है, एरिया से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो हमारे पास फोर्स रह जाएगी एन ओवर वी एम वी एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास एक तरह की नंबर डेंसिटी है। सो बेसिकली एक्सप्रेशन मेरे पास आ गई प्रेशर की। द प्रेशर exerted by the gas depends on the number of molecules per unit volume। so number of molecules in a unit volume हमारे पास कितने हैं, प्रेशर उस पर डिपेंड करता है। प्रेशर डिपेंड करता है कि मैस कितना है मॉलिक्यूल्स का। हैवी मॉलिक्यूल्स होंगे तो ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, कम लाइटर मॉलिक्यूल्स होंगे, लाइट होंगे तो डेफिनेटली कम प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। और दूसरा करता है वेलोसिटी के स्क्वायर के ऊपर, जितनी उनकी वेलोसिटी होगी डेफिनेटली प्रेशर उतना एग्जर्ट करेंगे, जितनी उनकी वेलोसिटी नहीं होगी डेफिनेटली प्रेशर कम एग्जर्ट करेंगे। अब हमने जो रिलेशन निकालना है इसको मैंने एक इक्वेशन का भी नाम दे दिया है, प्रेशर का इक्वेशन। अगर मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, टोटल वॉल्यूम गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, मैस गिवन है, तो मैं प्रेशर निकाल सकता हूँ, गैस प्रेशर।
अभी एक रिलेशन है प्रेशर का और मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जीज का, इसको मैं पी कह देता हूँ। फिजिकली एक्चुअली वी ऑफ एक्स इज़ नॉट सेम फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स। सो यूजुअली वी ऑफ एक्स हर मॉलिक्यूल के लिए सेम नहीं रहती, इसीलिए हम प्रेशर के एक्सप्रेशन में क्या करते हैं कि वी स्क्वायर ऑफ एक्स को रिप्लेस कर देते हैं वी स्क्वायर ऑफ एक्स के एवरेज के साथ, कि मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी क्या है। अब एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम टोटल उससे निकालनी पड़ेगी। डेफिनेटली हम कैसे निकालेंगे, मुझे पता है कि वी स्क्वायर, टोटल वी स्क्वायर किसी भी मॉलिक्यूल का जो कि 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर के बराबर आएगा। अगर मैं इसकी एवरेज की बात करूँ, वी स्क्वायर ऑफ एवरेज, तो इसका भी एवरेज आ जाएगा, इसका भी एवरेज आ जाएगा, इसका भी एवरेज आ जाएगा। इन जनरल कोई मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर एवरेज का, वाई कंपोनेंट के एवरेज का स्क्वायर और जेड कंपोनेंट के एवरेज का स्क्वायर यूजुअली बराबर रहते हैं। तो ये ऑलमोस्ट तीनों के तीनों सेम आ जाएंगे। वी स्क्वायर ऑफ एक्स का एवरेज, सो यहाँ मैं तीनों की जगह एक्स 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 पुट कर दूंगा तो ये वी स्क्वायर ऑफ एवरेज आ जाएगा 3 टाइम्स वी स्क्वायर ऑफ ए, वी स्क्वायर ऑफ एक्स का एवरेज आ जाएगा मेरे पास। तो एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन कुछ इस किस्म की आएगी, जो वी स्क्वायर ऑफ एवरेज है वो मेरे पास आ जाएगा 3 टाइम्स वी एक्स स्क्वायर के। अगर मैं वी एक्स निकालना चाहूँ यहाँ से तो मेरे पास वी एक्स स्क्वायर का एवरेज आ जाएगा 1/3 टाइम्स वी स्क्वायर ऑफ एवरेज। सिंपली इसको मैंने इक्वेशन का नाम दे दिया। प्रेशर का एक्सप्रेशन मेरे पास ये था, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा टोटल वी के साथ। अगर मुझे रिप्लेस करना होगा तो यहाँ 1/3 आ जाएगा, एग्जैक्टली वो मैंने रिप्लेस कर दिया। पहले मैं इसको रिप्लेस कर दूँगा एवरेज के साथ, उसके बाद मैं रिप्लेस कर दूँगा इस एवरेज के साथ, तो 1/3 आ जाएगा। इसको मैंने क्या किया, 1/3 बाहर ले आया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, 2/3 बाहर आ गया, n ऊपर आ गया, v जाके इस तरफ मल्टीप्लाई हो गया, मेरे पास यहाँ रह जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर का एवरेज। इसको मैंने इक्वेशन 6 का नाम दे दिया। 3 बाहर ला के 2 और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का मेन मकसद ये था कि ये एनर्जी का एक्सप्रेशन बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर। So half mv square का एवरेज इज द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल। अगर मैं इसको n से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, इज द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, KT। इसको हम टोटल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगी PV विच इज़ इक्वल टू 2/3 KT। तो ये टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑल मॉलिक्यूल्स की, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। तो ये रिलेशन है बेसिकली प्रेशर और वॉल्यूम का काइनेटिक एनर्जी के साथ। मुझे पता है कि PV बराबर होता है आइडियल गैस के लिए nRT, PV विच इज़ इक्वल टू nRT, जो कि दूसरा इसका एक्सप्रेशन है जो कि हमने देखा था एग्जैक्टली n/kBT, जो कि अगर काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन में देखा जाए तो एग्जैक्टली मेरे पास आ रहा है 2/3 टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी KT। सो यहाँ पे मैंने टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वाला एक्सप्रेशन रख दिया, PV की जगह nRT रख दिया। सो मेरे पास KT आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। और अगर मैं निकालना चाहूँ तो डेफिनेटली मेरे पास इन टर्म्स ऑफ ये स्मॉल n क्या है, ये स्मॉल n बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स हैं। इसका रिलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि n जो मेरे पास होता है कैपिटल N/n एक ही शेप में होता है, लेकिन ये मैंने यहाँ से निकाला है, लेकिन इनके रिलेशन को चेंज करके, और मेरे पास R/NA जो आता है वो एग्जैक्टली KB आता है। तो मैं डिफरेंट रिलेशंस लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर्स के साथ। सो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, ये एक्सप्रेशन है उसका, एवरेज ट्रांसलेशनल आइडियल गैस टोटल मॉलिक्यूल्स की या किसी भी कंप्लीट गैस की। सो ये काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंट रिलेशंस हैं। ये रिलेशंस बेसिकली KT, एक रिलेशन ये बनता है, अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ तो एक रिलेशन ये बनता है, एक रिलेशन ये बनता है। पर मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूँ तो उसका एक्सप्रेशन ये बनता है।
उसका एक्सप्रेशन ये भी बनता है। सो ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं काइनेटिक एनर्जी के, टोटल काइनेटिक एनर्जी के, टेम्परेचर्स के साथ, वेलोसिटी के साथ, गैस कांस्टेंट्स के साथ। उसके बाद अगेन आगे इसमें जाके बेसिकली मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन भी आती है, क्योंकि वो स्पीड। सो हम हमारा लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। हम सबसे पहले इसमें आता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, जो स्पीड्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी कि मॉलिक्यूलर स्पीड और एनर्जी के साथ बेसिकली कैसे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स वेरी करते हैं। उस एक्सप्रेशन को हम पहले भी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन देख चुके हैं। मॉलिक्यूलर स्पीड्स के साथ नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स और स्पीड्स कैसे एक दूसरे के साथ वेरी करते हैं। सो वहीं से हम निकालेंगे रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर ये होता है, ऐसे एक्सप्रेशन ये हम पहले ड्राइव कर चुके हैं। आप लोगों ने जो काम करना है वो एग्जाम्पल 18.6 करना है, जो कि मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी और VRMS के लिए, जिसमें ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। 18.7 है जिसमें आपने VRMS कैलकुलेट करना है और एवरेज स्पीड्स कैलकुलेट करनी है। एक और चीज़ है जो हम निकालते हैं बेसिकली मीन फ्री पाथ। सो मीन फ्री पाथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। ये बेसिकली कोलिजन्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो कोलिजन है, उन कोलिजन के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है मीन फ्री पाथ। सो मीन फ्री पाथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल टाइम्स मीन टाइम। सो एक कोलिजन और दूसरे कोलिजन के दरमियान टाइम कितना है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वेलोसिटी मुझे पता है, तो डेफिनेटली मेरे पास मीन फ्री पाथ आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट आपने खुद करना है कि ये एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी फिज़िक्स में ये सारी की सारी कैलकुलेशन। सो ये आपने निकालना है कि वी मीन कैसे निकालते हैं। अगर आपने एक दफ़ा वी मीन निकाल दिया, स्पीड का एक्सप्रेशन उसमें पुट कर दिया, तो आपके पास रिजल्ट ये आएगा। ये कैलकुलेशन भी आपने खुद ही करनी है, जिसमें टी मीन जो है वो मीन फ्री पाथ है। ये जो है टी मीन जो है वो है मीन टाइम है बिटवीन कोलिजन्स। वी गैस का टोटल, गैस का वॉल्यूम है। एन जो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। इटसेल्फ स्मॉल आर जो है वो रेडियस है सिंगल मॉलिक्यूल का। सो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर मैं यही रिलेशन मीन फ्री पाथ टेम्परेचर और प्रेशर की शेप में लिखना चाहूँ तो मुझे पता है PV=N KBT। अगर N यहाँ आ जाता है, P वहाँ चला जाता है, तो एक्सप्रेशन समहाउ ये रह जाएगी। V और N की जगह मैं ये वाली चीज़ें पुट कर लूँगा, तो मेरे पास एग्जैक्टली ये रिलेशन आ जाएगा। लैम्डा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, गैस टेम्परेचर, गैस प्रेशर और रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल। सो अगेन एक प्रॉब्लम है, एग्जांपल है 18.8 जो कि कैलकुलेटिंग द मीन फ्री पाथ है। ये भी आप लोगों ने खुद करनी है। सो आज का लेक्चर यहीं तक था, इंशाल्लाह बाद में मिलते हैं। थैंक यू।